से नहीं डरने वाले, डरना पड़ेगा तुमको। आप इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी, इंशाअल्लाह होगा। यूपी चुनाव 2027 को लेकर तमाम पार्टियां अपनी रणनीति को लेकर जनता के सामने जा रही है। अब इस लिस्ट में AIMIM के मुखिया ओवैसी भी शामिल हो चुके हैं। ओवैसी ने तो लोगों की इजाजत से मटेरा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है। हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और MIM पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। आपको बता दें कि ओवैसी को यूपी में विपक्षी पार्टियों द्वारा वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। हालांकि ओवैसी ने हमेशा इसका सटीक जवाब दिया है। ऐसे में चलिए आज बात करते हैं यूपी की राजनीति में ओवैसी का कितना दम है, पुराने चुनाव का इतिहास कैसा है और किस पार्टी को ओवैसी से सबसे ज्यादा खतरा है। यूपी की राजनीति में ओवैसी का दम अभी सीमित है। सीट जीतने में वो भले ही अभी नाकाम रहे हों, लेकिन उनका वोट कटवा और समीकरण बिगाड़ने वाला असर महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है। पुराने चुनावों का इतिहास देखें तो यूपी विधानसभा 2022 में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें कुल 4,50,929 वोट यानी 0.49% वोट मिले, जो नोटा 6,37,304 वोट से भी कम रहा। केवल एक उम्मीदवार आजमगढ़ की मुबारकपुर से शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपनी जमानत बचाई, बाकी सभी बुरी तरह से हार गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि AIMIM ने गैर भाजपा वोटों को एक जगह नहीं जुटने देकर भाजपा की जीत में अप्रत्यक्ष मदद की। 2022 में भाजपा कई सीटों पर 1,000 से 2,000 वोटों के अंतर से जीती और उन जगहों पर सपा की हार हुई, जिसके बाद सपा ने ओवैसी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया और कहा कि ओवैसी यूपी में बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। 2024 लोकसभा और बाद में बिहार 2025 के परिणामों के बाद ओवैसी ने अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी में ओवैसी कम से कम 48 सीटों पर अपना असर दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में AIMIM ने 125 सीटें जीतकर मुस्लिम वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव के संकेत दिए। आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव में AIMIM ने करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिनमें राज्य की 403 सीटों को 4 जोन में बांटा गया है। ओवैसी ने बहराइच के मटेरा में जनसभा के साथ प्रचार की शुरुआत की, जो सपा का गढ़ माना जाता है। इसलिए ओवैसी का सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि ओवैसी के एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाएगा और कई सीटों पर सपा की जीत में मुश्किल आ सकती है। ओवैसी के आने से बसपा और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि अगर ये तमाम पार्टियां ओवैसी के ऑफर को मान ले तो चीजें काफी हद तक बदल सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वाला जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी ओवैसी की तारीफ की है, यानी संकेत सकारात्मक दिख रहे हैं। उनकी पार्टी है और अपनी पार्टी का मालिक वो हैं, तो अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं अपना वो भी। अब कांग्रेस हो, सपा हो, खाली मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं, वोट लेते हैं, तो कम से कम वो नफरत तो नहीं सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हिस्सा है, लोकतंत्र है। ऐसे में अब देखना है कि क्या बिहार महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी ओवैसी का जलवा दिखेगा और क्या सपा कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी के ऑफर को अपनाएगी। ये तो वक्त के साथ हमें और आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप ओवैसी के इस ऑफर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24